Good morning, students. I am Rajesh Shorsa. Today we are going to start our new topic, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आज हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। देखो, आपने देखा होगा, देखो बच्चों, कि जो जैसे कि सबमरीन शिप, ये समुद्र की जो सतह होती है उस पर फ्लोट कर पाती है। क्यों? तो इसके पीछे रीजन क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ही अकॉर्डिंग उसकी डिजाइन होती है। और आपने देखा होगा हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर ये इन सब की जो डिजाइन होती है वो किसके बेस पे होती है, या इनका जो एप्लीकेशन है वो किसके बेस पे है? वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पे। तो एक तरह से आर्किमिडीज ने क्या बताया था? मेजरमेंट ऑफ द बायोन्सी फोर्स। और हमें पता है कि बायोन्सी फोर्स होता क्या है। बायोन्सी फोर्स क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम पार्शियली या फुली इमर्ज करेंगे किसी लिक्विड के अंदर, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पार्शियली या फुली इमर्ज करेंगे किसके अंदर, किसी लिक्विड के अंदर, तो वो जो लिक्विड उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाइड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोन्सी फोर्स। तो बायोन्सी फोर्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देखें, देन आफ्टर ये वीडियो देखें। ठीक है, तो एक्चुअली में देखो आर्किमिडीज ने बताया क्या था, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। देखो, यदि कोई भी लिक्विड या कोई भी लिक्विड है, जैसे कि किसी बीकर में हमने कोई लिक्विड लिया, ठीक है, यदि देखो आर्किमिडीज ने क्या बताया था, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर पार्शियली या फुली इमर्ज है तो वह लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगा? एक फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाइड करता है। उस फोर्स का नाम है बायोन्सी फोर्स। तो आर्किमिडीज ने बताया था कि वो जो बायोन्सी फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? जो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? डिस्प्लेस किया है, उस लिक्विड के वेट के इक्वल होगी। जैसे कि समझना, आर्किमिडीज ने क्या बताया था, जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर ये कोई लिक्विड है, जैसे कि वाटर है, ठीक है। अब ये मैंने बिल्कुल अपर लेवल तक इसको फिल कर दिया, ठीक है, ये अपर लेवल तक मैंने इसको फिल कर दिया। और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, और ये हमने यहाँ पे एक बीकर लगाया। अब ये ऑब्जेक्ट मैंने उठा के इसमें डाल दिया, तो और ये इसमें हमने इस तरीके से इमर्ज कर दिया है। तो अब देखो, ये जो वाटर डिस्प्लेस, देखो इसने कितना स्पेस फिल किया, इसका इतना। तो ये वाटर, ये यहाँ पे जो वाटर था वो कहाँ गया? इधर आ गया। किधर आ गया? इधर, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने बताया था यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने फुली और पार्शियली यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्ज करें, तो हमने इमर्ज कर दिया, ठीक है, पार्शियली। तो जो बायोन्सी फोर्स होगा, बायोन्सी फोर्स क्या होगा? इस लिक्विड के थ्रू इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होगा ये होगा बायोन्सी फोर्स। कोई भी लिक्विड के थ्रू जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पार्शियली या फुली इमर्ज है उस लिक्विड के अंदर जो अपथ्रस्ट प्रोवाइड कराता है ये लिक्विड, उसी को हम बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। तो जो बायोन्सी फोर्स होगा ये किसके इक्वल होगा? जो ये वाटर इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। तो जो वाटर कहां डिस्प्लेस किया? ये वाटर। तो इसका यदि मैं क्या करूंगा? वेट करूंगा, तो इसका जो वेट होगा ना वही किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर तो किसके इक्वल होगा? Fb, मतलब बायोन्सी फोर्स के, बायोन फोर्स को, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने क्या दिया था? मेजरमेंट ऑफ द बायोन्सी फोर्स, ठीक है। तो आर्किमिडीज इज द मेजरमेंट ऑफ द बायोन्सी फोर्स। तो आर्किमिडीज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बायोन्सी फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक आपकी चीज क्लियर होगी। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फुली और पार्शियली किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करें तो उस लिक्विड के थ्रू जो उस ऑब्जेक्ट पर जो एक फोर्स अप्लाइड होगा उस फोर्स का नाम क्या है? बायोन्सी फोर्स। तो जो बायोन्सी फोर्स की जो वैल्यू होगी ना वो किसके इक्वल होगी? जो वाटर उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया उस लिक्विड के वेट के इक्वल। समझ गए? तो ये देखो, ये बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट।
ये आपका बायोन्सी फोर्स, सॉरी ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बार यहां पढ़ के भी देख लेते हैं। वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्ज इन अ लिक्विड, देन इन दैट कंडीशन, इन इस कंडीशन में द बायोन्सी फोर्स प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड, जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बायोन्सी फोर्स प्रोवाइड हो रहा है ना, वो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जो इसने जो इतना वाटर डिस्प्लेस किया उसके वेट के इक्वल, ये बायोन्सी फोर्स है। और इसी कंसेप्ट के ऊपर आपकी सबमरीन डिजाइन होती है, आपकी शिप डिजाइन होती है, आपकी बोर्ड्स, ठीक है, और आपके हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर, ये सब इसी की एप्लीकेशन है। तो आई थिंक आपको अब देखो, आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है, इसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो देखो इसके ऊपर अपन एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इसको मेजर करने के लिए यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये कोई लिक्विड है और ठीक है, इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक स्टोन लिया मैंने, देखो एक स्टोन लिया, ये स्टोन, इसका वेट है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम वेट, 5 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। ये कौन सी यूनिट है? ग्रेविटेशनल, 5 किलोग्राम वेट, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट होती है भाई। तो इसका जब एयर में हमने वेट किया, एयर वेट कितना है? वेट कितना है? 5 किलोग्राम। बट जब इसको मैं क्या करूंगा, इस वाटर के अंदर डालूंगा, इस वाटर के अंदर ये जब मैंने इसको डाला, तो देखो ये वाटर इसके अंदर आ गया, ठीक है, ये वाटर इसके अंदर आ गया, ये यहां से, ठीक है। तो देखो यहां पे कितना था? 5 kg। अब यहां पे इसका वेट कितना फील हो रहा है? 3 किलोग्राम वेट, इसका 3 किलोग्राम वेट फोर्स फील हो रहा है हमें। कितना? जब हमने, और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्प्रिंग मेजरमेंट होता है ना, जो आपका स्प्रिंग मेजरमेंट होता है ना आपका, जो किस पे बेस होता है, मास को मेजर करने के लिए। तो इसका है वो हमने उससे इसको मेजर कर लिया, ठीक है। तो उसके थ्रू हमने इसको मेजर कर लिया, तो इसका वेट आया 5 kg। अब उसी को हमने यहाँ पे मेजर किया, तो इसका कितना आया? 5 kg आया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आया 3 kg, 3 kg वेट, 3 kg वेट। मास मेजरमेंट डिवाइस आता है ना स्प्रिंग वाला, उससे हमने तो यहाँ पे वेट आ रहा है इसका 3 kg, तो 2 kg वेट कहाँ गया? वो कौन कैंसिल कर रहा है 2 kg वेट? ये बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स क्या कर रहा है? इसको ऊपर से अप्लाइड कर रहा है, और वो किसके इक्वल होगा? जो वाटर इसने डिस्प्लेस कर दिया। ये क्लियर? तो आई थिंक आपकी ये चीज क्लियर होगी। कोई भी चीज आप हमने बायोन्सी फोर्स में भी डिस्कस किया था, यदि कोई भी चीज को नॉर्मली एयर में वेट करते हैं और उसको जब हम क्या पे किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो हमें वो वेटलेस फील होता है। तो वेटलेस क्यों फील होता है? क्योंकि उसके ऊपर एक बायोन्सी फोर्स वर्क करता है, ठीक है ना। तो वो बायोन्सी फोर्स किसके इक्वल होता है? जो वाटर उसने डिस्प्लेस किया, क्लियर, उसके वेट के इक्वल। यही बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखो अब एप्लीकेशंस ऑफ, और देखो अब इसका मेजरमेंट यदि मैं बताऊं आपको, इसको कॉपी कर लेना पॉज करके। तो देखो इसका मेजरमेंट यदि मैं आपको बताऊं, तो देखो ये ऑब्जेक्ट का क्या होगा? वेट क्या होगा? mg। तो देखो अभी mg से अपन क्या फाइंड करेंगे? देखो हमें पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो देखो
तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को वी से, तो रो इंटू बी। तो यहाँ पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एम जी किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, रो वी एंड जी के। एम की वैल्यू मैंने क्या रखती है यहाँ पे, रो वी जी। तो जो रो क्या है यहाँ पे, लिक्विड की डेंसिटी, जो लिक्विड अपथ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है उसकी डेंसिटी। वी क्या है, ऑब्जेक्ट जो हमने इमर्ज कर रखा है उसका वॉल्यूम। जी क्या है, वहां पे ग्रेविटी। ठीक है, तो वो जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, बायनेंसी फोर्स का, वो किसके इक्वल होगा, रो वी जी। रो मतलब डेंसिटी, वी बराबर वॉल्यूम, ये डेंसिटी। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, इतना ज्यादा आपके है नहीं कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी इमर्ज कर रखा है, ये जी ग्रेविटी। ठीक है, ये एज ए नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो ये इसके इक्वल होता है आपका जो बायनेंसी फोर्स होता है, वो उसकी मतलब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये। तो इसके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। अब यदि हम बात करें एप्लीकेशंस, किसकी, एप्लीकेशंस ऑफ बायनेंसी फोर्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायनेंसी फोर्स के लिए मैं बात करूंगा, एप्लीकेशंस ऑफ बायनेंसी फोर्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायनेंसी फोर्स क्या होगी, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायनेंसी, आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखो इसकी जो एप्लीकेशंस होती है वो कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं अपन। एक तो हम करते हैं हाइड्रोमीटर में, हाइड्रोमीटर में क्या होता है, जो भी लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये कॉम्पिटिशन्स में आते हैं वही। हाइड्रोमीटर में जो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है उसको फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिक्विड डेंसिटी। तो हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को फाइंड करते हैं। और उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सेकंड होता है आपका शिप एंड सबमरीन, ठीक है, इसमें भी इसका एप्लीकेशंस यूज होती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। थर्ड की यदि मैं बात करूं, लैक्टोमीटर। अब देखो लैक्टोमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर प्योरिटी चेक करता है कि कितना आपका मिल्क कितना प्योर है। ठीक है, टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ मिल्क, it is used to find the measure, measure the purity of milk. It is used to measure the purity, मतलब आपका मिल्क कितना प्योर है। तो लैब में बहुत यूज होता है अभी। ठीक है, तो ये इसी की एप्लीकेशन से, ये जितने भी डिवाइस है इनमें ये यूज होता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी के बारे में। तो देखो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो किसका मेजरमेंट देता है, बायनेंसी फोर्स का। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ बायनेंसी फोर्स। अब हम बात करेंगे डेंसिटी। व्हाट इज द डेंसिटी? तो डेंसिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको डिनोट किया जाता है रो से।
तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, देखो मास की क्या होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होगी मीटर क्यूब, वॉल्यूम की क्या होगी मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो डेंसिटी क्या बताती है, जैसे कि डेंसिटी क्या होगा, अब यदि मैं बात करूं सॉलिड, तो जैसे कि मान लो ये आपका चौक सॉलिड है, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है नहीं, देखो इतने कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास आ रहा है, तो जितने कम वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास आएगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और जिसके जितने ज्यादा वॉल्यूम में जितना कम मास आएगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो ये आपकी डेंसिटी होती है। ठीक है, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू द लिक्विड, और लिक्विड की ज्यादा होती है कंपेयर टू द गैस। ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के, मैटर और सराउंडिंग में। ठीक है, वहां पे डेंसिटी टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटीज। तो देखो रिलेटिव डेंसिटीज, ये मैं देखो ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी सबमरीन या शिप वगैरह की डिजाइन करने के लिए ये रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि वाटर की डेंसिटी, ठीक है, यदि वाटर की डेंसिटी, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें फ्लोट करवाना है किसी भी लिक्विड के अंदर, तो उस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, तब जाके आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे कि मान लो वाटर में कोई भी चीज फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, उसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू द, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और आपको पता है जो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कितने टेम्परेचर पे होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। तो देखो यहाँ पे अपन किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, ये आपकी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। तो जैसे वाटर में हमें कोई भी चीज फ्लोट करानी है तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे, देखो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें फ्लोट कराना, तो उसकी डेंसिटी यदि वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो आपका ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। बट यदि वाटर की डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज्यादा हुई तो आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हुई तो सिंक कर जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक वो बनता है, ये एप्लीकेशंस वगैरह लिख लिया आपने, ठीक है ना, तो इसको मैं रफ करता हूँ, इसको पॉज करके नोट्स बना लेना आप, ठीक है, ये आपके सभी जगह काम आएंगे। तो देखो यदि रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू यदि क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, यदि 1 से ज्यादा आ रही है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट सिंक, ठीक है। और यदि रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू x से कम आ रही है, लेस देन 1, तो ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो भी होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो देखो यहां पे एक वो बनता है, ये एप्लीकेशंस वगैरह लिख लिया आपने, ठीक है ना, तो इसको मैं रफ करता हूँ, इसको पॉज करके नोट्स बना लेना आप, ठीक है, ये आपके सभी जगह काम आएंगे। तो देखो यदि रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। बट यदि
ऑब्जेक्ट फ्लोट, ठीक है, या फ्लोटिंग उस लिक्विड के अंदर। तो ये इस तरीके से रिलेटिव डेंसिटीज फाइंड करते हैं। अब देखो जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो वहां पे यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटीज में क्या कर रहे हैं हम, दो चीजों की डेंसिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो ये आ जाता है बोथ से कॉम्प्रेशन, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिटलेस होता है अभी। तो रिलेटिव डेंसिटी इज द यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। चलो ये सब चीजें क्लियर होगी। अब देखो हम वेट के कंपेयर में भी हम रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेट, रिलेटिव डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेट की टर्म्स में, ठीक है। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी वेट के टर्म में क्या होगी, तो रिलेटिव डेंसिटी ये सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ये सारे फॉर्मूले जितने भी लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। इन और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर। हमने किया था ना पहले, ऑब्जेक्ट का वेट, उस स्टोन का वेट कहां पे किया था, एयर में, फिर उसको लिक्विड में डाला था तो उसका वेट कम आया था। तो वही चीज वही चीज है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ वाटर इन लिक्विड, वेट ऑफ वाटर इन लिक्विड, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, इस तरीके से हम वेट की टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं। देखो वेट ऑफ, हमने उस 5 kg का जो स्टोन था या जो सब्सटेंस था उसको हमने एयर में वेट किया, फिर जब हमने लिक्विड में वेट किया तो उसका कितना आया था, 3 kg, ठीक है। तो यहाँ पे 2 kg क्या था, वो मेजरमेंट ऑफ द बायोन्सी फोर्स। 2 kg क्यों गायब हुआ, क्योंकि 2 kg का उसके ऊपर क्या लग रहा है, बायोन्सी फोर्स, ठीक है। वो हम कैसे फाइंड किया था, जो वाटर उसने डिस्प्लेस किया था, तो वही वैल्यू यहाँ पे देता है। तो इस तरीके से वेट के टर्म्स में रिलेटिव डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपके इसमें। अब आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। अब यदि एक न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं इसके लिए, देखो एक न्यूमेरिकल्स इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कोका देखो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, ये रब कर दूं ना, चलो ये रब कर दूं, तो मैं यहाँ इसी को रब कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा मैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सील्ड टिन ऑफ कोको कोला, सील्ड टिन ऑफ कोका कोला पिए सभी ने, ठीक है। कोका कोला, ठीक है, ऑफ 400 ग्राम हैज, ठीक है, a volume of has a volume of 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ टिन, तो डेंसिटी ऑफ
टिन हमें फाइंड करना है। तो टिन की डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो टिन का मास कितना दे रखा है, मास ऑफ 400 ग्राम, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट में दे रखी यूनिट, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 300 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम। तो देखो 20 से 20 तो 4/3। यदि मैं इसको और सोल्व करूंगा तो 1.3, ठीक है, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो तो डेंसिटी कितनी है कि 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर भी कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब भी होता है। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर, रिलेटिव डेंसिटी वाला लेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ, देखो क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दे रखा है भाई। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 100। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी होता है भाई, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ गोल्ड, और भाई मेरी बात सुनो, ये रिलेटिव डेंसिटी और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू जो भी मेटल्स वगैरह होती है उसकी प्योरिटी भी चेक करते हैं कि कितना प्योर है कितना इम्प्योर है। वो डेंसिटी मतलब इसके थ्रू ही करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू ही। ये चीज ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितनी है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना है, 1932, ठीक है। तो हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है। फाइंड रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया, तो रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना हो गया, गोल्ड, सब्सटेंस क्या देखा है मैं, गोल्ड की 1932 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी तरीके, 1000, ठीक है। तो देखो यूनिट तो यूनिट लेस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, तो 1.932। ये रिलेटिव डेंसिटी कितनी आएगी, मतलब 1 से ज्यादा तो ये सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें और भी आप कर सकते हो, ठीक है, या और भी आप कर सकते हो इसमें। तो आप अपनी प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल्स की। यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।